हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे हमारे मोस्टली रिपीटेड पीवाईक्यूज इन ए एंड जे इलेक्ट्रिकल। पार्ट 7 है ये इस सीरीज़ का। इससे पहले हम 6 जो पार्ट्स हैं इस सीरीज़ के वो कवर कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑयल व्हेन 2.5 mm गैप इज केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज। ठीक है, तो हमें मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज बतानी है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल के इसमें। तो जो हमारी मिनिमम जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगी इस केस में वो आती है हमारी 30 किलो वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिएगा कि यही सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में यहाँ पे तो हमसे मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज सीधा सीधा पूछा गया है। लेकिन अगर यही हमसे मिनिमम ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन आरएमएस वोल्टेज अगर पूछ ले, ठीक है, तो वी आर एम एस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी आरएमएस में, उस केस में हमारा आंसर आएगा 22 किलो वोल्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस द कपलिंग मीडियम एम्प्लॉयड इज। ठीक है, तो जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारी मोटर है, जनरेटर है, ठीक है, तो उनके बीच में कपलिंग मीडियम क्या रहता है। जैसे आपको पता होगा कि किसी भी मोटर में जो हमारा स्टेटर रहता है, ठीक है, और जो हमारा रोटर रहता है, वो डायरेक्टली तो आपस में कपल्ड नहीं रहते हैं, किसी वायर के थ्रू कपल्ड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो एज ए कपलिंग मीडियम यूज में लाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिशन ऑफ ओपन लूप जीरो टू द सेकंड ऑर्डर सिस्टम टेक मेक्स द सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब हम ओपन लूप जीरो, ठीक है, ओपन लूप जीरो जब हम सेकंड लूप सिस्टम में ऐड करते हैं, तो ये हमारा रिड्यूसेस द टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है, टाइप ऑफ द सिस्टम को ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जिससे जो सिस्टम है हमारा वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, the system by adding the open loop zero to the second order system, the system becomes more stable. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 3 पॉइंट स्टार्टर इज यूज फॉर स्टार्टिंग द। ठीक है, तो जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है वो हमारा किस चीज़ के लिए कहाँ यूज़ होता है, कौन सी मोटर में, ये होता है हमारा डीसी शंट मोटर में। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर में हमारा आता है 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर में जैसे हम जानते हैं इसमें हमारा आएगा 2 पॉइंट स्टार्टर। और जो हमारा कंपाउंड डीसी मोटर होती है इसमें आता है हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, और जो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर होती है उसमें हमारे स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ब्रशलेस डीसी मोटर हैज़, तो जो ब्रशलेस हमारी डीसी मोटर होती है जिसको हम के एग्जाम में ऐसे बी एल डी सी मोटर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जो बी एल डी सी मोटर है, ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर है, ये कहाँ यूज़ होती है हमारी, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी मोटर यूज़ होती है। ठीक है, तो हमारी बीएलडीसी मोटर यूज़ होती है, और उसमें हम जो यूज़ करते हैं कम्यूटेशन वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन। ठीक है, इस चीज़ को आप ये भी ध्यान में रखिएगा, जो बीएलडीसी मोटर है हमारी वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हमारी आजकल यूज़ हो रही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डोमेस्टिक पावर सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा डोमेस्टिक पावर सप्लाई सिस्टम है उसमें जो हमारी ग्राउंडिंग होती है वो किस तरह की ग्राउंडिंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे घरों में जो ग्राउंडिंग हम यूज़ करते हैं वो होती है हमारी सोलर ग्राउंडिंग। ठीक है, घरों में क्या करते हैं, हम एक सिंपल वायर लेके, ठीक है, सिंपल वायर लेके किसी रोड के थ्रू उसको अर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 क्वाड्रेंट कन्वर्टर ऑपरेशन रिक्वायर्स। अब ये क्वेश्चन है, ये जेई जेई और एई दोनों ही एग्जाम में रिपीट हो चुका क्वेश्चन और काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 फुल कन्वर्टर्स कनेक्टेड बैक टू बैक। ठीक है, तो जो हमारे 2 फुल कन्वर्टर्स होते हैं उनको बैक टू बैक केस गेट पोजिशन में हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट
इट्स गेन और बैंडविड्थ के बारे में हमसे पूछा गया है। तो जब भी हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम पे, ठीक है, उसका जो गेन है, ठीक है, गेन है उसका वो रिड्यूस होता है और जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेन इज रिड्यूस्ड बट बैंडविड्थ इज इंक्रीज। तो नेगेटिव फीडबैक की जो एडवांटेज हैं वो ये रहती हैं, जो गेन है हमारा वो रिड्यूस होता है और जो बैंडविड्थ है वो बढ़ती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन बिट्स इज। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। जब से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसी वहीं स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 टू द पावर 2 रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, तो हम इसके साथ लार्जेस्ट नंबर कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर n की वैल्यू 1 रखें तो 2 × 2 × 1 - 1, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, तो हम जो 2 हम अंक इसमें शो करेंगे वो होगा 1 और 0। ठीक है, हाईएस्ट नंबर हम 1 तक शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाइड्रो पावर प्लांट्स ऑफ हाई हेड, मीडियम हेड एंड लो हेड। ठीक है, तीनों ही जो हेड हैं उसके लिए हमसे पूछ लिया गया कि कौन कौन सी टर्बाइन्स हमारी यूज़ होती हैं। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। हाई हेड है के लिए हमारी होगी पेल्टन व्हील टरबाइन, मीडियम हेड के लिए होगी हमारी फ्रांसिस टरबाइन और जो लो हेड के लिए होगी हमारी कैप्लन टरबाइन। ठीक है, अब इसके बारे में देखें, जैसे पेल्टन व्हील है तो ये हम जैसे हम स्टार्ट करें तो जो हमारी, अगर हम नीचे लो साइड से स्टार्ट करें तो ये अप टू 30 मीटर हेड तक हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो फ्रांसिस टरबाइन है हमारी ये 30 मीटर्स टू 180 मीटर्स तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारी पेल्टन व्हील है वो आ जाएगी हमारी ग्रेटर देन 180 मीटर। ठीक है, कई बुक्स में ये वैल्यू 150 मीटर्स तक भी लिखी हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात कि जो हमारी पेल्टन व्हील है, पेल्टन टरबाइन है, ठीक है, वो किस तरह की टरबाइन है, तो ये है इम्पल्स टाइप की टरबाइन। ठीक है, ये एक इम्पल्स टरबाइन है। ठीक है, और जो हमारी फ्रांसिस है, ठीक है, वो है हमारी रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, और जो हमारी कैप्लन है, ठीक है, ये है हमारी प्रोपेलर हाइड्रो टरबाइन, प्रोपेलर हाइड्रो टरबाइन। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो ये तो है हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज टरबाइन। ठीक है, लो डिस्चार्ज टरबाइन, ये आ गई हमारी मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज टरबाइन। ठीक है जी, और ये आ गई हमारी लो हेड हाई डिस्चार्ज टरबाइन। ठीक है जी, तो आप प्लीज़ सारा ही इसको ध्यान में रखिएगा कि हाँ, जो हमारी पेल्टन है, फ्रांसिस है, कैप्लन है, वो किस तरह की टरबाइन है। ठीक है, और ये हेड तो चलो आपको इस क्वेश्चन में भी पता लग रहा है, लेकिन हाँ, लो डिस्चार्ज है, मीडियम डिस्चार्ज है, हाई डिस्चार्ज टरबाइन्स है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम लिंक थ्रू दिस, sorry, you can also join our telegram channel through this link. ठीक है, also you can scan our telegram channel's QR code to join our channel. Thank you.